अपराधी को भी पकड़ने में एमपी के शिवपुरी इलाके में इन दिनों बीमारियां कहर बरपा रही है। अस्पतालों में सुविधाएं पर्याप्त नहीं और गरीब तबके के मरीजों को इतनी औकात नहीं कि वो निजी अस्पतालों में जाकर इलाज करा पाएं। ऐसे में व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और व्यवस्थापक प्रशासनिक अमला देर से ही सही लेकिन जागरूकता अभियान में जुट गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर शिवपुरी के जिला अस्पताल की है, जहां इन दिनों मरीजों का तांता लगा है। शहर में वायरल बीमारियां बढ़ रही है। मलेरिया और डेंगू का आतंक देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल के एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, बीमारी का प्रकोप ऐसा कि मरीज जमीन पर लेटकर इलाज कराने को मजबूर हैं। सरकारी ही नहीं, निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटर पर भी मरीजों की लंबी कतारें दिखाई दे रही है। बीमारी की मार सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोगों पर पड़ी है। सरकारी संसाधन पर्याप्त नहीं और हैसियत निजी अस्पतालों में जाने की इजाजत नहीं देता। हालात बेकाबू होने के बाद प्रशासन की नींद खुली और अब जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से स्कूलों में बच्चों को बीमारियों से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं और साफ सफाई को लेकर शपथ दिलाई जा रही है। एंड अपने स्वास्थ्य विभाग की ये टीम दोनों काम कर रही है। कैसे डेंगू से बचा जा सकता है, किस तरह से डेंगू और उससे बचाव के पूरे साधन बच्चों को बताया है और टीचर्स को भी बताया है कि किस तरह से अपन इसमें योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा और किस किस तरीके से अभियान चलाएंगे आप डेंगू को रोकने के लिए? अभी तो सर फिलहाल तो यही है कि ये बच्चों को बेसिकली बच्चे इज द मेन सोर्स बाय विच वी कैन ट्रांसमिट दिस मैसेज टू द कम्युनिटी में इस मैसेज को अपन भेजें और कम्युनिटी में जैसे ही मैसेज जाता है और कम्युनिटी अगर उस चीज़ को अपनाने लगती है तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ये चीज़ समस्या खत्म हो जाती है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जैसे कि जांच वगैरह की बात अपन कर रहे थे, बच्चों को बताया कि बेटा जब भी कोई फीवर होता है, बुखार होता है, कोई भी बुखार हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, तो अपनी डॉक्टरी ना करते हुए अपन उसको ले जा करके जाँच करते हैं। तीसरा ये है सर कि जैसे अभी तक ज़्यादातर ये ध्यान देते थे कि जैसे केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं मच्छरों की, तो केमिकल जब भी कोई केमिकल अपन इस्तेमाल करते हैं तो अल्टीमेटली जब अपन देखते हैं कहीं ना कहीं उनके ड्रॉबैक आते हैं। लास्ट में पता लगता है यार ये इससे जैसे पहले VHC अपन इस्तेमाल करते थे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, उसका बाद में निकल के कैंसर कर रही है वो। एक और जो समस्या आई थी अपन ने देखा कि ये बल्छर हुआ करते थे पहले गिद्ध अपने, अपन भी ये लोकल के रहने वाले हैं कहीं ना कहीं, तो वो आज जो है वो दवाई के कारण खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो बहुत बड़ी समस्या है आज आपके पास। कहीं भी आप देखिए मेन रोड पे जो कोई भी पशु है वो डला है, वो पूरी तरह से समस्या है। तो कुल मिला के कंसेप्ट ये है कि यहाँ अपन ये लेके आए कि उसके साथ में आज बायोलॉजिकल कंट्रोल पे अपन ज़्यादा बच्चों को समझा कई चीज़ें कि जहाँ पर भी पानी रुका हुआ है या कहीं ज़्यादा पानी अपन स्टोरेज किया है तो वहाँ पर अपन इन बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग गैम्बीशिया जो है अपने मलेरिया डिपार्टमेंट के पास में ये मछलियाँ हैं और आसानी से अपन वहाँ डाल करके इस डेंगू और इनसे अपन बच सकते हैं। बीते दिनों डेंगू से एक स्कूली बच्ची की मौत के बाद स्कूलों में जागरूकता अभियान और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर खुद लोगों को बीमारियों के लक्षण और बचाव की जानकारी देने पहुंच रहे हैं। डेंगू के लिए जो अभी संख्या जो बताई जा रही है, अभी 435 के करीब पॉजिटिव केसेस मिले हैं, लेकिन जो डेथ वगैरह हो रही है उसका भी ऐसा कुछ वो रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। अपन नहीं कह सकते हैं कि वो डेंगू से ही हुई या उसके पीछे कोई और कारण रहे, वो वायरस कहीं और से भी आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर अपन सावधानी रखते हैं तो इस बीमारी से बिल्कुल बचाएं। 435 में से कितने लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया? 99% बिल्कुल सब ज़्यादातर लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। डेथ ऐसी कुछ नहीं हुई है। जो अभी एक डेथ अपनी को पता भी चली है उसका भी ये है कि वो वायरस स्कूल में वहाँ से उसको बाइट हुआ था, मॉस्किटो बाइट हुआ था। उसी घर के आसपास हमने सर्वे कराया तो उस घर के आसपास सर्वे में हमको कहीं भी वायरस नहीं पता चला, मतलब वो लार्वा मिला ही नहीं हमको, है ना। मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग साइट्स थी या हमको लार्वा मिलना था वो वहाँ कहीं नहीं मिला। तो उसको मेनली टारगेट किया है कि स्कूलों में अगर अवेयरनेस होती है, वहाँ पे जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वो इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं तो वो अपने आप इस मैसेज को अपने घर तक लेके जाएंगे, आसपास भी सब लोगों को बताएंगे, सब लोग इस बारे में जागरूक। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर प्रशासन वक्त रहते सचेत हो जाता और जो काम अब किए जा रहे हैं उन्हें पहले किया जाता तो काफी लोगों को बीमारी की चपेट में आने से बचाया जा सकता था। हालांकि अभी भी सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था बेहतर करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश शिवपुरी से IBA न्यूज नेटवर्क के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।
रुख करते हैं अगली खबर का। राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके कंप्यूटर बाबा शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन संत समिति समागम में हिस्सा लिया। कंप्यूटर बाबा की मौजूदगी में संतों ने गौशाला, नदियों की स्वच्छता जैसे कई धार्मिक मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा संतों की बैठक में हिंदू मतदाताओं को जागरूक करने की बात की गई। चर्चा के दौरान संतों ने कहा कि बेटियों को पश्चिमी सभ्यता में ढाला जा रहा है, जिससे देश का सामाजिक ताना बाना बदल रहा है। वर्तमान दौर में पुरुष महिलाओं के लिए मर्यादा जरूरी है। जो भी धर्म का हम मानते हैं इस बात को, हाँ, क्योंकि वो धर्म एमपी के देवास